गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे लीनियर इक्वेशंस के कुछ एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो अब ये देखिए एग्जाम्पल, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। इसका क्या मतलब है कि हाईवे पर दो जगह है, जैसे ये ए है, उस जगह का नाम ए है और दूसरे जगह का नाम है बी, और वो दोनों भी एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूरी पे है। ठीक है। अब वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, आंखों के सामने सिचुएशन लेके आइए। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट हो रही है, यहाँ एक कार है। एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, और ये दूसरी कार है। ये दोनों भी कार सेम टाइम पर स्टार्ट हो रही है। ठीक है। अब दो केसेस आते हैं। कार की डायरेक्शंस क्या होगी, दोनों भी कार की डायरेक्शंस क्या होगी। अभी अगर हम कहते हैं कि उनकी डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब अगर ये कार इस साइड में जा रही है तो ये भी कार इस साइड में जानी चाहिए, इसको कहते हैं सेम डायरेक्शन। और अपोजिट डायरेक्शन कैसे कैसे होगी, जैसे भी ये कार अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ की कार इस डायरेक्शन में जाएगी, इसको कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यानी ट्रैवल्स ईच अदर, यानी अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, अभी ये देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ये फिगर निकाल के दी है। अब ये देखिए, ये है ए प्लेस और ये है बी प्लेस, उनके नाम है ये। और ये है कार, ए के पास खड़ी है और ये कार बी के पास खड़ी है। अभी एग्जाम्पल में क्या कहा है कि दोनों भी कार सेम टाइम पर ए से और बी से स्टार्ट कर रही है। ओके, तो ये कार अगर इस डायरेक्शन में जाएगी और ये भी इसमें जाएगी तो बोलेंगे कि वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। और अगर ये कार इधर जा रही है और बी कार इधर जा रही है तो हम कहेंगे कि वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी टूवर्ड्स ईच अदर ऐसे जा रही है। तो जो पहला केस है, देखिए, इफ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स, वो 5 घंटे के बाद एक दूसरे के साथ मिल जाती है। और इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो वो 1 घंटे में एक जगह मिल जाती है। तो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार। अब ये एग्जाम्पल पढ़ने के बाद थोड़ा कठिन लगता है, तो इसलिए मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताती हूँ, थोड़ा ध्यान रखिए ये की पॉइंट्स क्या है। जैसे देखिए, ये क्या है, ये है डिस्टेंस, इसको हम डी बोलते हैं। ठीक है, इसमें स्पीड भी दिया है, उसको हम सिंबल देते हैं एस। और ये टाइम है, इसको हम सिंबल देते हैं टी। अब मुझे बताइए, ये टाइम, डिस्टेंस और स्पीड तीनों को ज्वाइन करने वाला एक फॉर्मूला है, कौन सा है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यही फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। तो हमेशा जिस एग्जाम्पल में ये 3 चीज़ें होती है, कौन सी, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, तो समझ लेना कि ये पूरा प्रॉब्लम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इस फॉर्मूला पर आधारित है। ओके। अब स्पीड किसे होती है? जो वस्तु चल सकती है या जिसको हम चला सकते हैं उसको स्पीड होती है। तो यहाँ पे जिसको हम चला रहे हैं वो 2 कार्स है, ठीक है, तो उसको स्पीड होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने वही तो पूछा है, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स, 2 कार का स्पीड क्या है। यहाँ पे 2 कार्स है, उनके स्पीड हमें निकालना है। तो स्पीड ये अननोन क्वांटिटी है, तो हम समझेंगे एक कार का स्पीड x किलोमीटर पर आवर और दूसरे कार का स्पीड y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखिए, ये है फर्स्ट कंडीशन। उन्होंने क्या कहा है कि अगर दोनों भी कार एक ही डायरेक्शन में जा रही है, आई बात समझ में? जैसे यहाँ पे देखिए, एक कार यहाँ पे खड़ी थी, कहाँ पे? या एक ए के पास, वो ए,
ये वाली कार वो इस साइड में जा रही है, और जो बी के पास खड़ी थी वो ये कार थी, वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो वो 5 घंटे के बाद एक जगह, मान लो यहाँ एक कोई होटल है, वहाँ पे वो मिल जाती है। इसका मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट कार है उसने इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लिया है, 5 आवर्स। और ये जो कार है कौन सी, ये RS पर चलने वाली, ये भी ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना घंटा लिया है उसने, 5 आवर्स। और वो एक होटल के पास मिल गई है। अब देखिए, अब थोड़ा सोचिए, इसमें वो जो रिलेशन है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अब इसे हम कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले ये फर्स्ट कार के बारे में सोचेंगे। अभी इसके लिए डिस्टेंस है PQ, ठीक है, ये डिस्टेंस है PQ फर्स्ट कार के लिए, तो इसको कहेंगे हम फर्स्ट कार। अभी इस कार के लिए हम देखने वाले हैं ये फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कैसे अप्लाई होता है। थोड़ा आराम से सोचिए। अब बताइए, ये पहले कार का स्पीड कितना था, x, हमने x लिया है ना, ठीक है, x इज इक्वल टू, उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, ये देखिए यहाँ P से लेके Q तक, तो इसको हम PQ बोलेंगे, ठीक है। और इतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसे कितने घंटे लगे, 5, सो टाइम हुआ 5, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू 5x, लिख सकते हैं, ओके, ठीक है। अब ये सेकंड कार की बात करेंगे हम। ये है सेकंड कार। अभी सेकंड कार के लिए ये जो फॉर्मूला है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कैसे लगेगा। अब बताइए मुझे, सेकंड कार का स्पीड क्या है, y लिया है हमने, ओके। उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, RS, और टाइम उसको कितना लगा यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, 5 घंटे, दोनों को भी 5 ही घंटे लगे हैं। तो यहाँ से क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, RS इज इक्वल टू 5y, लिख सकते हैं RS इज इक्वल टू 5y। और ये PQ क्या था, याद करो, ये था 5x, तो PQ है 5x और RS है 5y, और ये AB है 100। तो क्या रिलेशन इनमें देखिए, 5y 5x और 100 में रिलेशन क्या है, देखिए 5x ये बड़ा है 5y से, है ना। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, लिख सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक 5x है और यहाँ से यहाँ तक 5y है, तो ये 5x में से अगर 5y माइनस हो गया तो ये 100 नहीं रह गया, ठीक है। फिर से बताती हूँ, देखिए ये है फर्स्ट कार। अभी हम देखिए फर्स्ट कार के लिए ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी फर्स्ट कार का हमने स्पीड क्या लिया है, x इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना लिया है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, इस डिस्टेंस को हम फिलहाल PQ ही बोलेंगे, ये है PQ। और टाइम कितना लिया है ये पहले कार ने, 5 आवर्स। तो क्या हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू 5x किलोमीटर, क्योंकि वो डिस्टेंस में है, लिख सकते हैं। अभी ये बात ध्यान में रखना है, PQ है 5x किलोमीटर, 5x किलोमीटर की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये डिस्टेंस है, हाँ, ओके। अब ये सेकंड कार के बारे में सोचेंगे। इसके लिए ये फार्मूला कैसे लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बताइए सेकंड कार का स्पीड क्या था, हमने लिया था y इज इक्वल टू डिस्टेंस RS, ये डिस्टेंस है सेकंड कार का, तो हम इसको कहेंगे RS। और टाइम कितना लगा, टाइम तो उतने लगा 5 घंटे, यानी ये 5। तो हम इससे लिख सकते हैं RS इज इक्वल टू 5y किलोमीटर्स। आई बात समझ में। अब आराम से देखिए, PQ डिस्टेंस कितना था,
5x किलोमीटर। ओके, आर एस डिस्टेंस कितना है 5y किलोमीटर। तो अब देखिए, और ये जो ए बी है ना, ये ए बी, यहाँ से ये ए बी कितना है 100 किलोमीटर। तो ये तीनों डिस्टेंस में कुछ रिलेशन नहीं है। अब देखिए, ये 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100 होगा। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 5x है और यहाँ से लेके यहाँ तक 5y है। तो ये 5x में से 5y को माइनस करेंगे तो 100 नहीं होगा। तो ये है अपना फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। अभी इसको हम सिंपल करेंगे, दोनों साइड को 5 से डिवाइड होता है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये प्रॉब्लम कुछ हार्ड नहीं होते, सिर्फ आपको समझना है कि वो जो फॉर्मूला है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम कैसे लगाएंगे। अभी देखिए सेकंड केस उन्होंने क्या कहा है। हाँ, इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, यानी एक दूसरे की तरफ, यानी अगर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो पहली कार अगर इधर जा रही है तो दूसरी कार भी इधर ही जा रही है, यानी टूवर्ड्स ईच अदर। दे मीट इन 1 आवर, वो 1 घंटे में मिल रही है। अब ये देखिए सेकंड कंडीशन मैंने डायग्राम निकाल के दिखाया है, ये बाद में पढ़ेंगे हम। सेकंड ये है सेकंड। देखिए अभी ये फर्स्ट कार ये इधर जा रही है और सेकंड कार भी इस साइड में जा रही है। अब दोनों भी एक जगह यहाँ पे मिलेंगे, कहीं तो मिलेंगे। अभी ये देखिए, ये डायग्राम मैंने निकाल के दी, ये अभी मिल रहे हैं। तो अब देखिए ये पहली कार, फर्स्ट कार ए से स्टार्ट हो रही है और पी तक आई है, और दूसरी कार बी से स्टार्ट हो रही है और पी तक आ रही है, और पी नाम का एक होटल है, वहाँ पे वो मिल गए हैं। अभी ये जो फार्मूला है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अभी ये फार्मूला हम एक एक कार को लगाएंगे। चेक, अभी ये फर्स्ट कार के बारे में सोचेंगे। अभी फर्स्ट कार का स्पीड क्या था x, सो x इज इक्वल टू डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, देखिए ए से लेके पी तक, तो हम उसको बोलेंगे ए पी अपॉन टाइम कितना लिया 1 आवर, क्योंकि उन्होंने क्लियर कहा है, ये देखिए उन्होंने क्लियर कहा है कि 1 घंटे के बाद, देखिए दे मीट इन 1 आवर, वो 1 घंटे के बाद एक दूसरे से मिल रही है, तो इसीलिए टाइम लेंगे 1 आवर। फिर से देखिए हम लगा रहे हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला एक एक कार के लिए। अभी ये फर्स्ट कार के बारे में सोचेंगे, तो फर्स्ट कार का स्पीड लिया है हमने x, डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है, यहाँ ए से निकली है पी तक, तो हम उसको कहेंगे ए पी, और टाइम कितना लिया है 1 आवर। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस है। आई बात समझ में। अब याद रखना ए पी एक्स किलोमीटर है। ओके, अब सेकंड कार के बारे में सोचेंगे। ये है सेकंड कार। अभी सेकंड कार के लिए ये फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कैसे लगता है, तो सेकंड कार का स्पीड कितना है y, ठीक है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, देखिए यहाँ b से लेके वो p तक आई है, यानी bp, और टाइम कितना लगा 1 आवर, क्योंकि दोनों भी 1 आवर के बाद ये p पॉइंट पर मिल रही है। तो क्या हम लिख सकते हैं bp इज इक्वल टू y किलोमीटर। किलोमीटर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये डिस्टेंस है। देखिए यहाँ पे bp ये है y किलोमीटर, और AP कितना था x किलोमीटर था। अब देखिए AP है x किलोमीटर और BP है y किलोमीटर, और पूरा यहाँ A से लेके B तक ये डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। तो ये तीनों में क्या रिलेशन रहेगा, क्लियर है, x प्लस y। देखिए ना, ये x, यहाँ से x और यहाँ से y, दोनों मिला के 100 नहीं होंगे। तो ये है हमारा सेकंड लीनियर इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100।
ये x है और ये y है, देखिए ना, ये x है और ये y है किलोमीटर, ये x किलोमीटर है, ये y किलोमीटर है, दोनों को मिला के 100 हो गया है, इसलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 इज द अवर सेकंड लीनियर इक्वेशन। ठीक, तो इस तरह से ये मैंने यहाँ आपको लिख के दिया है, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, सेकंड कार। बाद में ये सब, ये वीडियो पॉज करके आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। ये देखिए, ये जो भी मैंने आपको पढ़ा है ना, वो सब यहाँ पे लिख के दिए हैं। मैं इसका PDF भी आपको भेजूंगी, ठीक है, उसी को देख के आप लिख लीजिए। तो हमारे 2 इक्वेशंस अभी बन गए हैं, उसको सिर्फ सॉल्व करना है। चलिए, ये फर्स्ट इक्वेशन था हमारा, देखिए 5x, दिखाई देती हूँ आपको, क्या था फर्स्ट इक्वेशन, कहाँ है फर्स्ट इक्वेशन, ये 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 100। तो यहाँ देखिए दोनों साइड में 5 से डिवाइड होता है, तो कंप्लीट इक्वेशन को 5 से डिवाइड कीजिए, तो ये होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ लिखा है, हाँ ये था फर्स्ट इक्वेशन आपका, हमने अभी उसको नाम दिया है 2। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये हमारा इक्वेशन, ये दोनों बन गए। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एलिमिनेट मेथड। ठीक है, अब देखिए ये y एलिमेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि एक जो y है उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव 1 है, दूसरे का कोएफिशिएंट नेगेटिव 1 है, और दोनों को एलिमिनेट करने के बाद आंसर 0 आता है, यानी y एलिमेंट होता है। यहाँ y है और यहाँ y है, इसका मतलब आंसर 0 आता है। तो x प्लस एक्स होगा 2x और यहाँ पे होगा 120। हम लोग एडिशन कर रहे हैं, एडिशन में, हाँ एडिशन। तो इस तरह से 2x अगर 120 हो गया तो x हो गया 60, यानी पहले कार का स्पीड, कुछ गलत हुआ क्या, नहीं बराबर है, ये है 60, ये है 60 किलोमीटर। तो फर्स्ट कार का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अभी सेकंड कार के लिए अब आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, देखिए ये इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू 60 रख दीजिए, तो 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो y क्या होगा, 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40। तो सेकंड कार का स्पीड हो गया है 40 किलोमीटर। ये है फर्स्ट कार का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर और ये हो गया सेकंड कार का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये एग्जाम्पल ना, हाँ थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको की पॉइंट्स बताए हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल को पूरी तरह से पढ़ लेना कंप्लीट, फिर एक एक स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको नजर आएगा कि ये तो डिस्टेंस है। ओके, और एक वर्ड यहाँ पे आएगा स्पीड, या तो स्पीड दिया जाएगा या सिंपली स्पीड आएगा, तो ये है स्पीड, और उसके साथ टाइम को आना ही है। तो इस तरह से अगर ये 3 क्वांटिटीज एक साथ आ रही है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला लगना ही है। और जैसे कि मैंने कहा था, स्पीड किसको होता है, जो चीज़ें चलती है या जिसको हम चलाते हैं उनको स्पीड रहता है। तो यहाँ स्पीड वाली 2 चीज़ें हैं, एक है कार 1 और दूसरी है कार 2। और हमने एक कार का स्पीड लिया है x किलोमीटर पर आवर और दूसरे कार का स्पीड लिया है y किलोमीटर पर आवर। यूनिट लिखना मत भूलना, ये देखिए यूनिट लिखना, अगर आप सिर्फ x लिखेंगे तो वो गलत होगा, x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर। ठीक है।